हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। अब आज के इस वीडियो में हम 12 से 20 जनवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस हैं उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो से आपको दो बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, हम जो भी एमसीक्यू को देखेंगे उससे जुड़ी जो न्यूज हेडलाइन होगी उसको हम रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो इट इंप्रूव्स योर रिकॉलिंग पावर। दूसरा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि न्यूज हेडलाइन से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं इन द मेन एग्जामिनेशन। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो पहला क्वेश्चन कहता है, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला। अब यहाँ पे बात की गई है अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, राइट? तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये 1984 में एस्टैब्लिश हुई थी, 1984 में। और इसका लोकेशन कहाँ पे है? ये है कन्नूर में, इन केरला। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन वी हैव जस्टिस रेवती मोहिते देरे वर रिसेंटली स्वर्न इन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ डैश हाई कोर्ट? कर्नाटका, मेघालय, गुवाहाटी या फिर त्रिपुरा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेघालय। क्या है इसका आंसर? मेघालय। द थर्ड क्वेश्चन सेज, रिसेंटली विराट कोहली सरपास्ड डैश, यहाँ पे क्रिकेटर का नाम पूछा है, टू बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, रिकी पॉन्टिंग, महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा या फिर वीवीएस लक्ष्मण। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कुमार संगकारा। अब कुमार संगकारा कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे? वो रिप्रेजेंट करते थे श्रीलंका को। ये भी आपको याद रखना है। ओके, देन अब विराट कोहली सेकंड नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है सचिन तेंदुलकर। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको ये नाम याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है। सो द फोर्थ क्वेश्चन सेज, What's India's rank in the recently released Henley Passport Index 2026? अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे हमेशा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, सो 75th, 88th, 85th या फिर 90th? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 88th। इंडिया का रैंक कितना है? 80th। अब यहाँ पे जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो निकलता है, ये आप जिस भी कंट्री का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, ये आपको दिखाता है कि आप कितने फॉरेन नेशंस घूमने के लिए जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं विदाउट नीडिंग एनी वीजा इन एडवांस। सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इस रैंकिंग में सबसे टॉप में कौन सी कंट्री है, ये भी आपको जान के रखना है। इस रैंकिंग में सबसे टॉप में है सिंगापुर। ओके, सिंगापुर का वीजा फ्री डेस्टिनेशंस कितने हैं? 192। इंडिया का रैंक है इसमें 80 है, तो इंडिया के वीजा फ्री डेस्टिनेशंस कितने हैं? दैट इज 55 वीजा फ्री destinations. Next, fifth question says, recently Alyssa Healy has announced retirement from all forms of cricket. She represented dash in international cricket. अब ये कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी? ये वुमेन क्रिकेटर, ये आपको पूछा गया है। सो आपको कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए सब चीज पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। Okay, sixth question says, Dash has become the first fully organic village of Rajasthan. Mandawa, Samode, Bamanwas, Kankar या फिर खिमसार? The correct answer will be option number C, that is Bamanwas, Kankar. अब मैं सातवें क्वेश्चन की अगर बात करूं, so Dash has become the first Indian to be inducted into the ancient Japanese samurai martial art Kenjutsu. कौन सी मार्शल आर्ट फॉर्म है? केनजुत्सु। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पवन कल्याण। He is also the current Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. Important है आपके लिए, याद रखना। 8th क्वेश्चन है, Indian Army Day was observed on 10th January, 15th January, 16th January या फिर 17th January? The correct answer will be option number B, that is 15th January. Okay, 9th question says, which state among the largest states topped the Niti Aayog's Export Preparedness Index 2024? तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज महाराष्ट्र। ओके, अभी नीति आयोग का करंट सीईओ कौन है, ये भी आपको याद रखना है। इनका नाम है वीवीआर सुब्रमण्यम। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट करें, यहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। एंड लास्टली, द 10th एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज, रिसेंटली Laura Wolvadet from Dash was named as ICC Women's Player of the Month for December 2025. कौन से महीने के लिए? दिसंबर 2025।
सो ये जो प्लेयर है जिनको नेम किया गया है आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, ये पूछा है कि कौन सी कंट्री से है ये, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साउथ अफ्रीका। अब ये तो हो गई वुमेन्स की बात। सो मेंस में कौन है? ये भी हो सकता है मेंस में कौन है, क्योंकि आपको वुमेन्स का याद रखना है तो मेंस का पूछा जा सकता है। सो मेंस में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर है मिचेल स्टार्क। और ये कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? ही रिप्रेजेंट्स ऑस्ट्रेलिया। ओके, यहाँ पे आईसीसी की बात की गई है, राइट? तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईसीसी का हेडक्वार्टर है इन दुबई, विच इज इन यूएई। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। एंड दैट्स ऑल विद आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। अब आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।